एक वीरान रेलवे स्टेशन पर सुबह के धुंधलके में एक बूढ़ा भिखारी गर्द से अटे पुराने कंबल में लिपटा खामोशी से बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह सूरज की पहली किरणों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था, जैसे माजी की किसी भूली हुई याद में खो गया हो। उसी लम्हे पीछे से एक चमचमाती मर्सिडीज आकर रुकी। गाड़ी से एक नौजवान बिजनेसमैन उतरा, नफीस सूट पहने, चमकती घड़ी कलाई पर और चेहरे पर गुरूर की एक सर्द सी झलक। दो दुनियाएं आज पहली बार एक ही प्लेटफॉर्म पर आमने सामने थीं। बिजनेसमैन ने देखा कि भिखारी उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। वह तंजिया लहजे में बोला, तुम जैसे लोगों ही की वजह से ये मुल्क पीछे रह गया है। भिखारी ने उसकी आंखों में झांकते हुए नरमी से जवाब दिया, शायद, मगर मेरी जिंदगी में मोहब्बत थी और तुम्हारी दौलत में सिर्फ तन्हाई। एक लम्हे के लिए वक्त जैसे थम गया। अमीर शख्स की आंखों में कुछ टूट सा गया, कोई भूला हुआ लम्हा, कोई अधूरी याद। वह अचानक पलटा, गाड़ी में जा बैठा और फाइलें पलटने लगा। एक पुरानी तस्वीर हाथ लगी। तस्वीर में वही भिखारी एक स्कूल मास्टर के रूप में और साथ एक नन्हा बच्चा, वह खुद। उसकी आवाज लरज गई, सर, ये आप हैं? वह रिश्ता जो दौलत की दौड़ में कहीं खो गया था, आज एक धुंध से निकल कर फिर जिंदा हो गया। अगली सुबह उसी प्लेटफॉर्म पर वही भिखारी मौजूद था, लेकिन आज उसके सामने वही लड़का, अब एक कामयाब इंसान, झुका हुआ, हाथ में गर्म नाश्ता थामे अदब से बोला, सर, आपको पहचानने में बहुत देर हो गई। मेरी कामयाबी की बुनियाद आपने रखी थी, अब आपकी खिदमत मेरी जिम्मेदारी है। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ नाश्ता नहीं था, ये सच्चा एहतराम था। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत यादें होती हैं और सबसे बड़ा एजाज किसी की जिंदगी में फर्क डालना। आज वह भिखारी तन्हा न था और वह बिजनेसमैन खाली न था, क्योंकि वह दिन जब दो दुनियाएं एक दूसरे से टकराईं, एक नई शुरुआत हुई।